बिहार को स्पेशल स्टेटस मांगने वाले नेता मांगते मांगते स्वयं के लिए स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं। जिस जेट को खरीदने की बात हो रही है वो बिहार में पटना के सिवा 3 जगह उतरेगा, बाकी 34 जिला में वो नहीं जाएगा। तो आखिर उस जहाज़ की आवश्यकता क्या थी बिहार के लिए? हालांकि हमेशा स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उनकी अपनी के लिए होता है। उनका स्पेशल स्टेटस जो कुर्सी कुमार हैं उनके लिए कि हमारी कुर्सी बनी रहे। 8,500 करोड़ की जहाज़ पर मोदी जी चढ़ते हैं तो कोई कहे राज्य का मुख्यमंत्री कि हम क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नीतीश कुमार जी, आपको लगता है कि नहीं और महंगे हवाई जहाज़ की ज़रूरत है तो पार्टी के फंड से खरीद लीजिए। पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता मिल के हम लोग भिक्षाटन कर देंगे पूरे राज्य के भीतर और भिक्षा मांग करके आपको हम दे देंगे कि नहीं आप 1,000 वाले करोड़ पे चढ़िए। इस स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए जो हवाई जहाज़ आप मांग रहे हैं इसके बिहार की जनता को क्या फ़ायदा होगा? बिहार के किसानों का धान खरीद नहीं होता, इसकी तो चिंता नहीं है नीतीश कुमार को, और आपको 350 करोड़ का जहाज़ हेलीकॉप्टर खरीदने की चिंता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह। इनसे बात करेंगे इन दिनों खास करके जो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन पर राजनीति हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी यह बोला है कि समाज का पैसा खा करके चले हैं समाज को सुधारने। 250 करोड़ के प्लेन से घूमेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर, पूरा बिहार जानता है और बिहार में सरकार चलाने वाले लोग हमेशा दुखड़ा रोते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार को गरीबी से मुक्ति के लिए स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत है जी। बिहार को स्पेशल स्टेटस मांगने वाले नेता मांगते मांगते स्वयं के लिए स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं। ये 350 करोड़ का हवाई जहाज़ एक स्पेशल स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि आप देश में यात्रा सर्विस प्लेन से करेंगे तो आपका सम्मान घट जाएगा। जहाँ तक बिहार के भीतर की यात्रा के लिए 20-25 करोड़ का हेलीकॉप्टर और 20-25 करोड़ का हवाई जहाज़ भी पर्याप्त है जी। जिस जेट को खरीदने की बात हो रही है वो बिहार में पटना के सिवा 3 जगह उतरेगा जी। बाकी 34 जिला में वो नहीं जाएगा। तो आखिर उस जहाज़ की आवश्यकता क्या थी बिहार के लिए? और ये गरीब राज्य है, आप खुद मानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और इसीलिए आप स्पेशल स्टेटस की बात लगातार चर्चा कर रहे हैं पूरे कि हमको स्पेशल स्टेटस मिल जाता। हालांकि हमेशा स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उनकी अपनी के लिए होता है। उनका स्पेशल स्टेटस जो कुर्सी कुमार हैं उनके लिए कि हमारी कुर्सी बनी रहे। जब उनको कुर्सी मिल जाती है तो मुद्दा भूल जाते हैं, और जब कुर्सी सत्ता में बदलाव करना होता है तब उनको याद आता है। यही उनका नज़रिया रहा है। तो उनके लिए स्पेशल स्टेटस है, बिहार के लिए तो नहीं। अपने लिए ज़रूर वो हासिल कर लेते हैं स्पेशल स्टेटस। सर, कल तेजस्वी यादव भी कोलकाता से जब लौट रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के हंगामा क्यों है, हर राज्य के पास है। आप पता कीजिए, हम सर्विस प्लेन से गए हैं। और योगी जी कैसे आए थे कोलकाता? तेजस्वी जी का सवाल नहीं है, सवाल नीतीश कुमार का है। तेजस्वी जी से आप सवाल इसलिए पूछ लेते हैं कि वो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए आप पूछ लेते हैं। तो यह किसी से भी आप पूछ सकते हैं सरकार में बैठे। हम तो यही कह रहे हैं सवाल नीतीश कुमार से कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ उनका पहला पत्र ही जारी हुआ कि बिहार में राज्य की माली स्थिति ठीक नहीं है, और माली स्थिति ठीक नहीं, इसीलिए कोई भी मंत्री अपने लिए नया गाड़ी नहीं खरीदेगा। अच्छी बात है, पुरानी गाड़ी से काम चल सकता है। तो आपका नीतीश कुमार जी पुराने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से क्यों नहीं काम चल सकता? उसको भी रिपेयर करके चलाया जा सकता है निश्चित। फिर भी सुरक्षा कारणों से लगता है कि वह बहुत पुराना है, तो आप साधारण हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ खरीद सकते हैं। हम तो नहीं जानते कि देश में किन मुख्यमंत्रियों के पास कितनी महंगी जहाज़ें हैं, हेलीकॉप्टर हैं। यह जानने की भी बिहार को ज़रूरत नहीं। बिहार तो सबसे जब गरीब राज्य है तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों के जो स्टेटस को भी थोड़ा नीचे रखना चाहिए, और तुलना नहीं करने की ज़रूरत है कि मोदी जी क्या करते हैं और योगी जी क्या करते हैं। योगी जी अपने राज्य में जवाब देंगे, मोदी जी अपने देश में चुनाव लड़ने जाएंगे तो जवाब देंगे। यह तू मैं का सवाल नहीं है, ये फेंका फेंकी का सवाल नहीं है। यह सवाल बिहार के 13 करोड़ मतदाताओं का सवाल है जो न्यूनतम ज़रूरतों में पलते हैं। बिहार और पंजाब की तुलना कर लें तो 600 गुना का अंतर है।
तो स्वाभाविक है कि अगर हवाई जहाज़ शायद और भी महंगा होता है, मोदी जी वाली शायद 8,500 करोड़ की शायद जहाज़ है, तो 8,500 करोड़ की जहाज़ पर मोदी जी चढ़ते हैं, तो कोई कहे राज्य का मुख्यमंत्री कि हम क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये सवाल मुद्दों से भटकाव का है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को सत्ता में रहते हुए सार्वजनिक धन का सदुपयोग करना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि दुरुपयोग है जी। अन्यथा नीतीश कुमार जी, आपको लगता है कि नहीं और महंगे हवाई जहाज़ की ज़रूरत है तो पार्टी के फंड से खरीद लीजिए, बिहार की जनता से चंदा मांग लीजिए कि नहीं हमको अच्छा नहीं लगता 350 करोड़ वाली जहाज़, हम थोड़ा बड़ी जहाज़ पे घूमना चाहते हैं, तो पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता मिल के हम लोग भिक्षाटन कर देंगे पूरे राज्य के भीतर और भिक्षा मांग करके आपको हम दे देंगे कि नहीं आप 1,000 वाले करोड़ पे चढ़िए। लेकिन ये बताइए कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए जो हवाई जहाज़ आप मांग रहे हैं, इसके बिहार की जनता को क्या फ़ायदा होगा? बिहार के किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिलता, बिहार के किसानों का धान खरीद नहीं होता, इसकी तो चिंता नहीं है नीतीश कुमार को। और आपको 350 करोड़ का जहाज़ हेलीकॉप्टर खरीदने की चिंता है, तो इस चिंता से हमारे जैसे लोग सहमत नहीं हैं। सर, श्याम रजक ने कहा है कि जनता के पैसे से जनता के लिए खरीदा जा रहा है, उन्हीं की इसे जो काम जो है वो त्वरित गति से। देखिए, ये श्याम जी ने क्या कहा, तेजस्वी जी ने क्या कहा, वो अपने पॉलिटिकल लाइन पे जो कहा उसको वो जवाब उसका खुद देंगे। हम सवाल केवल सरकार से करते हैं, हम जनता है ना, और सीधे सरकार से सवाल करते हैं, और हम जो सवाल कर रहे हैं वो करेंगे। उनका जो जवाब है हो, हम किसी का जवाब देने के लिए थोड़ा ना यहाँ खड़ा है आपके सामने कि फला व्यक्ति क्या कहे और उन्होंने क्या कहा। सर, तेजस्वी जी को लगातार जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कई बार सभा में उन्होंने कहा है कि इनको आगे बढ़ाना है, तो आखिर दिक्कत क्या है? आज आप हट जाइए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आखिर रोका किसने है? 17 सालों से किसी के लिए नीतीश कुमार ने अवसर दिया है? 17 साल बीतने जब कमजोर हुए तो पाला बदल लिए। कल को लगेगा कि हमको ये लोग नहीं रखेगा तो कल ही पाला बदल के फिर चले जाएंगे। बीजेपी में जा सकते, कहीं जा सकते हैं, सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं वो। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने कल कहा है कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी शराबबंदी होना चाहिए, कोटा पर आधारित होना चाहिए। सवाल ये है कि जीतन राम मांझी खुद बिहार के मुख्यमंत्री थे, और वो जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस समय बिहार में शराबबंदी था, तो उन्होंने खोला क्यों नहीं? अपने विडम्बना ये है कि सत्ता में रहने के बाद सभी कुछ ठीक है और विपक्ष में जाने के बाद सभी कुछ खराब है। ये दोहरापन जो है राजनीति में, व्यक्तित्व में, ये बिहार के राजनीति को चौपट कर रहा है, समाज को चौपट कर रहा है। ये नीतीश कुमार जब तक सत्ता में है तब तक दूसरी भाषा रहेगी, मांझी जी सत्ता में है तो दूसरी भाषा रहेगी, भाजपा के लोग सत्ता में रहेंगे तो दूसरी भाषा रहेगी, और विपक्ष में जाने के बाद दूसरी भाषा। ये इससे बिहार का भला नहीं होना, समाज का नहीं भला होना। चलिए, धन्यवाद सर। तो सत्ता में रहने पर सब चीज़ ठीक रहता है और सत्ता से हटते ही सारा चीज़ खराब होने लगता है, यह कहना है पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह का। हेलीकॉप्टर को लेकर के और जेट प्लेन को लेकर के आगे की राजनीति क्या होगी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यू।